12:30 बजे रतनपुर पुलिस स्टेशन को एक सूचना मिली कि हर हर महादेव चौक के पास एक रत्ना मंदिर नाम की आभूषणों की दुकान है। वहाँ कुछ अपराधी आए थे, उन्होंने लूट करने की कोशिश की है और सूचना मिलने के 10 मिनट के अंदर रतनपुर SHO, STPO सदर और मैं खुद घटनास्थल पर पहुँच गए थे। हमने दुकान के जो ओनर है उनसे जाकर बात की है। जाँच पड़ताल में ये पता चला है कि 4 से 5 की संख्या में अपराधी थे जो अंदर गए थे। उसमें से 2 अपराधी पहले ग्राहक बन के गए, काफ़ी देर तक वो लोग सामान खरीदने की बात करते रहे और उसके बाद उन लोगों ने जो काउंटर पे ज्वेलरी रखी थी उसका एक हिस्सा निकाल के एक बैग में रखा है। इसी दौरान जो दुकान का अलार्म सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया और अपराधी जो है वो घबरा गए। इसी क्रम में जो दुकान का एक स्टाफ था जो ज्वेलरी दिखाता था, उसने विरोध किया तो इन लोगों ने उसके पेट में गोली मार दी। उसको तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया है, सदर अस्पताल में उसका इलाज अभी चल रहा है। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में हम लोगों ने जो CCTV कैमरे वहाँ लगे हैं उसका विश्लेषण किया है और उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस पुलिस को मिले हैं। पूरे मामले के जल्द उद्भेदन के लिए STPO सदर के नेतृत्व में मैंने एक टीम का गठन किया है। हाल फिलहाल में जितना भी अपराधी इस प्रकार के बेल पे बाहर निकले हैं उनका हम लोग सत्यापन भी करा रहे हैं और फुटेज का जो एनालिसिस है वो भी अभी चल रहा है। एक विशेष टीम का गठित किया गया है इसमें और हम लोग इस मामले में जो भी दोषी है सबकी जल्द से जल्द शिनाख्त करके गिरफ्तारी करेंगे। इस तरह घटना हुआ पूरा घटना क्या? 4 आदमी आया, सामान दिखाने के बहाने से चारों पिस्टल टांग दिया, सब पहले को गोली मार दिया, सब सामान समझा कितना जानते हैं। उसके आगे हम कुछ नहीं कितने लोग? 4 आदमी कुछ लेकर भी भागे हैं। हथियार था, पिस्टल सब पहचाने हुए था। एक स्टाफ को गोली लग गया, सारा समझ। क्या नाम है? मनीष जी के ग्रामीण हुए। ऐसे मनीष जी हमारे दोस्त के भाई हैं और जानकारी ये है कि हम लोग घर में थे, पता चला ऐसे दुकान पर लूट की घटना हुई है। ये सेल्समैन का काम करते थे में और इनको गोली लगा है। ये घटना की सूचना हमको मिली, हम लोग दौड़ आए हैं। अभी हमारा पेशेंट बहुत ही गंभीर स्थिति में है। डॉक्टर साहब बोले हैं, CT स्कैन वगैरह कराए हैं, अभी ऑपरेशन चल रहा है। कितने गोली लगने की? एक गोली लगी है, गोली आर पार हो गई है। क्या नाम हुआ आपका? अभी पेशेंट का क्या स्थिति है? अभी पेशेंट का स्थिति कुल मिला के गंभीर है। गोली आर पार हुई है जिसके कारण जितने भी पेट के अंदर के घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये बेगूसराय के इतिहास में बहुत ही काला दिन के रूप में देखा जाएगा। अभी हाल फिलहाल में ही सुनने को मिला है कि एक गाड़ी चलाती थी जिसमें दरोगा जी का मृत्यु घटनास्थल पर हो गया। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए और स्वाभाविक बात है जब प्रशासन सुरक्षित नहीं है कि जनता जो है सुरक्षित रहेगा। प्रशासन को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। माहौल तो अभी ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस प्रशासन से पब्लिक डरा हुआ है और जो अपराधी टाइप के लोग हैं उनका मनोबल हाई है। पता नहीं, सूचना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो जिला व्यवसायी महासंघ को सूचना अभी कुछ देर पहले मिला था। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और काफ़ी दिनों से खासकर इस रोड में हमको लगता है 6-8 महीने से शांति थी और इस बीच में तो प्रशासन का ठीक ठाक काम चल रहा था। लेकिन आज निश्चित रूप से ये दिन में जो एक घटना हुई है जिला प्रशासन की, जिला पुलिस के लिए एक चुनौती है, क्योंकि हमको लगता है कि शहर का इतना व्यस्तम मार्ग को अगर अपराधियों ने चुना है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और जिला व्यवसायी महासंघ की तरफ से निश्चित रूप से हम लोग जिला प्रशासन से भी बात करेंगे, क्योंकि अभी सूचना मिला है। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण है कि जिनको गोली लगा है उनका समुचित इलाज का व्यवस्था हो और आगे आने वाले दिनों में जो सक्रियता पुलिस की थी पिछले 6-8 महीने तक, ये बड़ा सुरक्षित लग रहा था और इसको बरकरार रखने के लिए एक बार फिर से जिला प्रशासन को हम व्यापारियों के सुरक्षा की समीक्षा करनी पड़ेगी। 12:30 बजे रतनपुर पुलिस स्टेशन को एक सूचना मिली कि हर हर महादेव चौक के पास एक रत्ना मंदिर नाम की आभूषणों की दुकान है। वहाँ कुछ अपराधी आए थे, उन्होंने लूट करने की कोशिश की है और सूचना मिलने के 10 मिनट के अंदर रतनपुर SHO, STPO सदर और मैं खुद घटनास्थल पर पहुँच गए थे। हमने दुकान के जो ओनर है उनसे जाके बात की है। जांच पड़ताल में ये पता चला है कि 4 से 5 की संख्या में अपराधी थे जो अंदर गए थे। उसमें से 2 अपराधी पहले ग्राहक बन के गए, काफ़ी देर तक वो लोग सामान खरीदने की बात करते रहे और उसके बाद उन लोगों ने जो काउंटर पे ज्वेलरी रखी थी उसका एक हिस्सा निकाल के एक बैग में रखा है। इसी दौरान
जो दुकान का अलार्म सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया और अपराधी जो है वो घबरा गए। इसी क्रम में जो दुकान का एक स्टाफ था जो ज्वेलरी दिखाता था, उसने विरोध किया तो इन लोगों ने उसके पेट में गोली मार दी। उसको तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया है, सदर अस्पताल में उसका इलाज अभी चल रहा है। और पूरे मामले की जांच पड़ताल में हम लोगों ने जो सीसीटीवी कैमरे वहाँ लगे हैं उसका विश्लेषण किया है और उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस पुलिस को मिले हैं। पूरे मामले के जल्द उद्भेदन के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में मैंने एक टीम का गठन किया है। हाल फिलहाल में जितना भी अपराधी इस प्रकार के बेल पे बाहर निकले हैं उनका हम लोग सत्यापन भी करा रहे हैं और फुटेज का जो एनालिसिस है वो भी अभी चल रहा है। एक विशेष टीम का गठित किया गया है इसमें और हम लोग इस मामले में जो भी दोषी है सबकी जल्द से जल्द शिनाख्त करके गिरफ्तारी करेंगे। जो आपने देखा कि अपराधी शराब माफिया पुलिस को कुचलते हुए चला गया, तो निश्चित रूप से जब वो पुलिस को कुचल सकता है तो आम आदमी क्या हैसियत है उसकी। और आज की घटना का सबसे बुरा पहलू ये है कि जो ये सड़क है वो सबसे व्यस्तम है और इस व्यस्तम सड़क में अपराधी आते हैं, हथियार के बल पर आते हैं, गोली चलाते हैं, लूटकर चले जाते हैं। तो ये तो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और प्रशासन क्या कर रही है, आज जिस सड़क पर चलना मुश्किल है उस पर अपराधी बेखौफ रूप से आ रहे हैं। इसीलिए प्रशासन की चुनौती है, या जिला प्रशासन बताए कि आम लोग कैसे रहेंगे, आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी, यहाँ पर लोग कारोबार कैसे करेगा, व्यवसायी कैसे रहेगा। और जो जंगल राज में पहले होता था कि व्यवसायी पर खौफ करके व्यवसायी भाग जाते थे, हमें लगता है कि बेगूसराय में वही स्थिति आ गई है कि लोग यहाँ व्यवसाय छोड़कर भागेंगे। ऐसा है बहुत चिंतनीय है, लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि शहर में जो है व्यवसाय सुरक्षित नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस शहर का व्यवसाय सुरक्षित नहीं है तो आम लोग क्या सुरक्षित रहेगा। आपको पता ही है कि इस शहर को सजाने संवारने में व्यवसायियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। किसी भी आप बड़े से बड़े शहर में जाइए, व्यवसायी जहां सुरक्षित महसूस करते हैं, सुरक्षित हो करके व्यापार करते हैं, वो शहर आपको अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा। और इस तरह की घटना आज देख सकते हैं कि एक लगा है और वो अभी जिस अवस्था में, तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लॉ एंड ऑर्डर पर लगता है कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। प्रशासन को इस पर गंभीर होना होगा और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उस पर हम लोग सारे लोग इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यही हम लोग का जो है कहना। मनीष जी के ग्रामीण हुए, ऐसे मनीष जी हमारे दोस्त के भाई हैं और जानकारी ये है कि हम लोग घर में थे, पता चला ऐसे दुकान पर लूट की घटना हुई है। ये सेल्समैन का काम करते थे रेस्टोरेंट में और इनको गोली लगा है। ये घटना की सूचना हमको मिली, हम लोग दौड़ आए हैं। अभी हमारा पेशेंट बहुत ही गंभीर स्थिति में है, डॉक्टर साहब बोले हैं, CT स्कैन वगैरह कराए हैं, अभी ऑपरेशन चल रहा है। कितने गोली लगने की? एक गोली लगी है, गोली आर पार हो गई है। क्या नाम हुआ आपका? अभी पेशेंट का क्या स्थिति है? अभी पेशेंट का स्थिति कुल मिला के गंभीर है, गोली आर पार हुई है जिसके कारण जितने भी पेट के अंदर के होते हैं एब्डोमेन वगैरह वो सब जो है रेप्चर्ड हो गया है जी, क्षतिग्रस्त हो गया है। यही है, डॉक्टर साहब बोले हैं इंतजार कीजिए, वेट एंड वॉच में है, अभी गंभीर स्थिति। कितने दिन से वो दुकान में काम कर रहे थे? सेल्समैन है वहाँ, बहुत ही पुराने विश्वसनीय है सेल्स। भाई अपना क्या जानकारी मिला है, कैसे इनको? हम लोग अपने घर में ससुराल में थे, जानकारी हुआ कि रत्न मंदिर को लूट रहा है, मेरे भाई वही स्टाफ है, गोली लग गया है, इसीलिए तब हम लोग आए। उसके बाद तो कुछ पता नहीं। कहाँ आए यहाँ भी? अशोक शर्मा। अभी क्या स्थिति है? स्थिति तो नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। हम पूरे समाज के लिए मांग करते हैं, जितने भी स्वर्ण व्यवसायी सबको सुरक्षा मिलना चाहिए। हर आदमी अधीर हो गया है, हर आदमी डर से कांपता है। दुकान खोलता है तो लगता है सामने घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, भगवान ही मालिक है। सच्चाई यही है, लेकिन करे तो क्या करे, धंधा यही है, बाप दादा ये धंधा दे गया है, करबे करेंगे, मजबूरी है हमारी, दुकान खोलबे करेंगे। 10 को 12 को 15 को स्टाफ है, सबको दाल रोटी चलता है, हमारा भी दाल रोटी चलता है। यहाँ का प्रशासन नहीं क्राइम पर रोक लगाएगा, हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग तो सबके लिए सोचते हैं। दुकान खोला, सुबह सुबह घुस गया, उसके यहाँ लूटपाट भी किया है, वो स्टाफ को गोली मार। कितने लोग में थे? 5 आदमी था वो लोग। 5 आदमी।